हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नर्सरी सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझसे क्या क्या पढ़ाना है ना। सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमें बच्चे को पढ़ाना होता है। तो हम आज नर्सरी सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, ठीक है, तीनों का सिलेबस आज जानते हैं कि आखिर नर्सरी में क्या सिलेबस होता है। तो पहले इंग्लिश, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि बच्चों को डॉट डॉट दे के हम उसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, है ना, और कर्व्स और राइट कर्व, लेफ़्ट कर्व, ये सब सिखाते हैं, जिससे कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप ऐसे ऐसे डॉट 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 दे के और बच्चे को फिर उस डॉट्स को ऐसे करके मिलाना होता है ना, ऐसे, और फिर उस डॉट्स को ऐसे मिलाना होता है। फिर हम राइट कर्व्स बनाते हैं और उस कर्व्स को मैच करने को देते हैं, और उससे बच्चा जो है धीरे धीरे लिखना सीखता है, ऐसे, है ना। फिर उसको ऐसे, मैंने इस तरह के लाइंस जो हैं हम उन्हें ड्रॉ करना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, जिससे कि उन्हें राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये है इंग्लिश, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, अप एंड डाउन कर्व, और ऐसे ऐसे कर्व्स होते हैं, उनको ऐसे डॉट्स को मिलाया जाता है और ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होते हैं राइटिंग स्ट्रोक्स, जिनके ज़रिए बच्चों को राइटिंग सिखाई जाती है। और उसके बाद हम उनको सिखाते हैं कैपिटल लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उनको ओरल लिखाया जाता है, और बाय ट्रेसिंग के ज़रिए हम उन्हें A to Z लिखना भी सिखाते हैं कि आखिर उन्हें कैसे लिखना है ना। आइडेंटिफिकेशन, और इसके अंदर जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्टिविटीज़ कराई जाती है, क्योंकि जो लेटर्स वो पढ़ना सीख रहा है, जो लेटर वो लिखना सीख रहा है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए हम उसे अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, और ट्रेसिंग कराते हैं, लेटर मैचिंग एक्टिविटी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं और उनको मैच करने को देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एक वीडियो में बताया था लेटर्स मैच करने का, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये लेटर मैच करना है। इससे क्या होता है कि बच्चा उसको आइडेंटिफाई करता है, मैच करता है, तो वो समझता है कि हाँ ये सेम अल्फ़ाबेट है, ये ए है, ये ए है, ये एफ़ है, ये एफ़ है। तो हम सेम अल्फ़ाबेट जो है उनको मैच करना सिखाते हैं, और इसके ज़रिए बच्चा जो है आइडेंटिफाई करना सीखता है ना। देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर्स जो होते हैं उनको हम लिखना सिखाते हैं। फिर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन जो है अल्फ़ाबेट्स का वो अच्छा हो सके, उसके लिए हम उसे अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फाइंड मिस्टेक की जो वर्कशीट्स कराई थी, तो इसमें क्या है कि बच्चा उसको समझता है कि ये राइट है, और इसमें से जो भी गलत है, मिस्टेक है, हम उनको सर्कल करते हैं, जिसके ज़रिए उसे क्लियर होता है कि आखिर जो ए है, बी है, या फिर जो अल्फ़ाबेट्स है वो क्लियरली होता क्या है, होता कैसे है ना। उसे आइडेंटिफाई करना सीख जाता है वो। और फिल द मिसिंग लेटर्स, हम लोग मिसिंग लेटर्स के ज़रिए भी उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, और सीक्वेंस में A to Z जो होता है वो क्लियर हो जाता है उनका। ये देखिए ऐसे हम लोग बनाते हैं, और उसको मिसिंग नंबर लेटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। और मैच द पिक्चर्स, पिक्चर बनाते हैं और उनको मैच कराते हैं, पिक्चर्स बना के हम उनको मैच कराते हैं। और राइट द फर्स्ट लेटर, जैसे हमने कोई पिक्चर्स बना दी, और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उससे, जैसे मैंगो है, ठीक है, हमने मैंगो ड्रॉ किया और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एम होता है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ पिक्चर्स होती हैं, दूसरी तरफ उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो लिखा होता है, और हम उसको मैच कराते हैं, है ना। तो उसके ज़रिए उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा हो जाता है। और सर्कल द करेक्ट लेटर, हाँ वो पिक्चर बनी होती है, उसके नीचे बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, और उसको जो सही लेटर होता है उसको सर्कल करना होता है। और मैच द सेम लेटर, और सेम लेटर को सर्कल को मैच करना होता है ना। ये सब जो एक्टिविटीज़ है ना, ये सब हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन के लिए कराते हैं, और A to Z जो है उसका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो कैपिटल इंग्लिश में जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको यही कराते हैं, ठीक है।
और मैथ्स में है, अब जो मैथ्स के सिलेबस में क्या आता है, मैथ्स के सिलेबस में 1 to 50 नॉर्मली कराते हैं, बहुत जगह पे 1 to 100 भी कराते हैं, लेकिन मोस्टली 1 to 50 ही सिलेबस में होता है। और उसके लिए हम वापस से ट्रेसिंग कराते हैं, जैसे बच्चे को लिखने के लिए नंबर लिखे होते हैं डॉट डॉट करके, और उनको बच्चा ट्रेस कर करके लिखता है ना। इससे क्या होता है कि बच्चा लिखना सीखता है। तो ट्रेसिंग कराते हैं, आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए वापस से हम लोग जो पहले एक्टिविटीज़ ली थी कि सही नंबर जो है उसको मैच करना होता है, मिसिंग नंबर्स होते हैं उनको लिखना होता है, और पिक्चर्स जो होती हैं, जैसे ऊपर हमने एक पिक्चर बना दी और उसके बाद हमने जो काउंट एंड राइट जो होता है उसमें वो बच्चा जो है वो पिक्चर काउंट करता है, और जितने नंबर्स होते हैं उनमें से जो करेक्ट नंबर होता है उसको सर्कल करता है ना। तो इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। देखिए, मिसिंग नंबर्स क्लियर कराते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा का जो सीक्वेंस काउंटिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। काउंट एंड राइट, पिक्चर्स को काउंट करते हैं और उसके बाद लिखते हैं, तो काउंट एंड राइट हो जाता है। सर्कल द करेक्ट नंबर, ठीक है, जो जो पिक्चर्स बनी होती हैं उनको काउंट करना होता है, और उसके बाद नीचे जो नंबर्स होते हैं उनमें से जो करेक्ट नंबर होता है उसको सर्कल करना होता है। ये सब एक्टिविटीज़ में आती हैं, जिनके ज़रिए जो बच्चे का जो 1 to 50 काउंटिंग है वो क्लियर होता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी होती है। रिवर्स काउंटिंग कराते हैं, क्योंकि बच्चे को बिफोर आफ्टर बिटवीन सिखाना होता है। तो आफ्टर तो वो सीक्वेंस में काउंटिंग सीखता है, तो आफ्टर उसके लिए इजी होता है, बिटवीन भी इजी होता है, लेकिन जो बिफोर होता है उसके लिए उसे प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, और इसमें रिवर्स काउंटिंग जो होती है वो बहुत हेल्प करती है ना। तो रिवर्स काउंटिंग होती है, और शेप्स की भी जानकारी दी जाती है, ठीक है, और प्री मैथ कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या होता है, जो मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि बिग स्मॉल, हैवी लाइट, टॉल शॉर्ट, नियर फार, मोर लेस, फुल एम्प्टी, ये जो होते हैं ये सब बच्चों को ऑलरेडी सिखाया जाता है, ठीक है, और कलर्स की भी जानकारी दी जाती है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, इंग्लिश में राइटिंग स्ट्रोक्स लिखने के लिए बच्चे को क्या ज़रूरी होता है, स्ट्रोक्स के ज़रिए क्या होता है कि वो लिखना इजी तरीके से सीख जाता है, क्योंकि उसे हर तरह की लाइन खींचनी आ जाती है, जिससे कि उसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, अप एंड डाउन कर्व, और लेफ्ट एंड राइट कर्व, ठीक है। सेकंड में हम जब उसको A to Z अल्फ़ाबेट्स के बारे में सिखाते हैं, वो ओरल भी सिखाते हैं और रिटन भी सिखाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये एक्टिविटीज़ में कराते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बहुत सारे वर्कशीट्स तैयार करते हैं, जिनके ज़रिए बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई सीखे। ट्रेसिंग कराते हैं, जिसके ज़रिए बच्चा जो है लिखना सीखता है ना। लेटर मैचिंग एक्टिविटी, लेटर मैचिंग एक्टिविटी कराते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। फिल द मिसिंग लेटर्स, बच्चा सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स को सीखता है। मैच द पिक्चर्स, पिक्चर को मैच करते हैं, जिससे कि बच्चे को काउंटिंग भी अच्छी होती है और उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छा होता है। फर्स्ट लेटर, कि बच्चा पिक्चर को रिकॉग्नाइज़ करता है, पहचानता है, और उसके फर्स्ट जो लेटर होता है उसको सर्कल करता है या फिर उसको पहचानता है। सर्कल द करेक्ट लेटर, वही है मैच द सेम लेटर, और सेम लेटर को अल्फ़ाबेट को मैच करते हैं, है ना। ये हुआ इंग्लिश का। अब मैथ सिलेबस में क्या है कि 1 to 50 काउंटिंग मेन होती है, 1 to 100 मोस्टली नहीं होती है, अगर देखा जाए तो 1 to 50 ही रखा जाता है। और इन सभी चीज़ों को एक्टिव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, सिखाने के लिए हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रेसिंग होती है, जिसके ज़रिए बच्चा लिखना सीखता है। आइडेंटिफिकेशन कि बच्चे को क्लियर होता है सब, ठीक है। फिर मिसिंग नंबर्स कराते हैं, जिसके ज़रिए बच्चा का जो सीक्वेंस काउंटिंग होती है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। काउंट एंड राइट सिखाते हैं, बच्चा काउंटिंग करना सीखता है और राइट करना सीखता है। सर्कल द करेक्ट नंबर, हम काउंट एंड राइट कराते हैं, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं और बच्चा उसको काउंट करके जो करेक्ट नंबर होता है उसको सर्कल करता है। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये भी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और रिवर्स काउंटिंग सिखाते हैं, और साथ में जो प्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसमें हम शेप्स की जानकारी देते हैं। और मैथ कॉन्सेप्ट्स में बिग स्मॉल, हैवी लाइट, टॉल शॉर्ट्स, नियर फार,
मोर लेस फुल इम्पटी इनकी नॉलेज दी जाती है बच्चे को, और कलर्स को पहचानना सिखाया जाता है कि कौन सा कलर होता है। अब हिंदी में क्या आता है, हिंदी में भी वही चीज़ होती है कि बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है, और वही लाइंस हैं, देखिए खड़ी लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन है, कर्व्स लाइन है ना, इस तरह से डॉट्स देते हैं, और बच्चा उस डॉट्स को ऐसे ऐसे मिलाता है और बच्चे को लिखने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि बच्चा जब लिखना सीखता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जब इन लाइनों को करना सीख जाता है ना, तो वो लिखना भी बहुत ईजी से सीख जाता है ना। स्वर और व्यंजन, अ से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर हैं उसको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। अब एक साथ तो नहीं सिखाया जाता, बच्चे की जितनी कैपेबिलिटी होती है उसी हिसाब से बच्चे को सिखाते हैं। और यहाँ पे ट्रेसिंग, ठीक है, ट्रेसिंग जो कराई जाती है इस तरीके से कि हमने डॉट डॉट करके अ लिख दिया, मान लीजिए ट्रेसिंग होती है, हमने ये डॉट 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 ये है ना। अब बच्चा इसको ट्रेस करता है ऐसे करके और वो इसकी प्रैक्टिस करता है। जब प्रैक्टिस करता है तो उसको लिखना सीखता है ना। ये देखिए, हमें लगता है आपको उसमें आया नहीं वीडियो में, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये देखिए, है ना। अब बच्चा इसको ऐसे ऐसे करके ट्रेस करता है और इसी से वो लिखना सीखता है ना। इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है ट्रेसिंग के ज़रिए। और सही अक्षर के साथ मिलान करो, जो सही अक्षर होते हैं, मान लीजिए कोई पिक्चर्स बनी हुई हैं, है ना, और फिर मान लीजिए आम है, आम का पहला अक्षर बड़ा आ होता है तो हम उसको बड़े आ से मैच करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चा जो है अक्षर को आइडेंटिफाई करना सीखता है। चित्र देखकर गोला बनाओ, चित्र देखकर गोला बनाते हैं, मान लीजिए पिक्चर्स बनी है, फिर उसका जो अक्षर होता है ना, पहला अक्षर, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सर्कल करते हैं, है। अक्षर पहचानना होता है, चित्र देखकर पहला अक्षर पहचानो। जैसे कि चित्र एक साइड में बने होते हैं, दूसरे साइड में रैंडम वाइज वो लिखे, उसके जो पहला अक्षर होता है वो लिखा होता है, और बच्चे को चित्र देखकर उसके पहले अक्षर से मिलाना होता है। खाली स्थान भरो, हम खाली स्थान भरवाते हैं जिससे कि बच्चा सीक्वेंस वाइज अ से ज्ञ तक जो मतलब स्वर और व्यंजन है उनको लिखना सीखे। और ओरल एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं। ओरल में हम उनको कलर्स कराते हैं, शेप्स की जानकारी देते हैं, हिंदी और इंग्लिश राइम्स जो होती हैं वो कराई जाती हैं। माई सेल्फ के बारे में भी डिटेल्स जो मतलब सिखाया जाता है कि बच्चे को माई सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए। ओरल, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, ये सब चीज़ की जानकारी होती है। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इनमें नर्सरी क्लास में बच्चे को टोटली इतनी ही जानकारी दी जाती है, और बाकी छोटी मोटी जो जानकारियाँ होती हैं वो हम अपनी तरफ से घर में सिखाते ही रहते हैं। तो आगे हम कुछ एक्टिविटीज़ के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।